हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको जैसा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये वीडियो मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझसे एक लोग मिले कल और वो कहने लगे कि आप वीडियो बनाते हैं और मैंने आपके वीडियो में देखा है, तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हो व्यवहारिक, तो उसमें आप जो है शराब और दारू को लेकर के एग्जाम्पल देते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं ऐसे बताऊंगा तो सिर्फ आप ही जान पाओगे। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाता हूं और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोलता हूँ। देखिए बंधु, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से घर से बाहर रह रहा हूँ, तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं। और जब आप बाहर रहते हैं तो ये जो कल्चर है वाइन का, बियर का, वीकेंड का, ये इतना चलता है कि मुझे बहुत अवसर मिला है बैठने का। मुझे ज़बरदस्ती बैठाया गया है कि आइए बैठिए। अब होता क्या है कि भाई जान पहचान के लोग रहते हैं, जहाँ आप रहते हो, जहाँ पढ़ते हो, तो भाई हम किसी को रोक तो सकते नहीं। उनका पैसा है, वो जो कुछ भी करें। भाई अगर किसी को एक बार कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ मत करिए, तो मैंने जो कुछ भी देखा है, और एक ही सिटी में नहीं, मेट्रो सिटी में, छोटे छोटे गांव में देखा, बहुत से शहरों में देखा है, तो काफ़ी जगह मैं रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। क्योंकि मैंने जो कुछ भी देखा है होशो हवास में देखा है। और बाकी लोग क्या है कि वो, आपको पता ही है कि कोई ये कहे कि मैं बियर पीता हूँ तो उसमें नशा नहीं होता, जो लोग दारू पीते हैं उसमें नशा होता है। मैं अच्छी क्वालिटी का पीता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। होता सब में है, क्योंकि मैंने हर स्टेज को देखा है और बैठा है साथ में। ठीक है, तो जबरदस्ती फोटो भी क्लिक करवाते हैं लोग। कभी कभी जब ऐसे जगह रहते हो तो नागिन डांस भी करना पड़ता है उनकी खुशी के लिए। अब क्या करें, तो सब चीजें मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मुझे चीजें समझ में नहीं आई। और भगवान और मेरे गुरु जी का जो है बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद है कि शायद उन्होंने मुझे बचा लिया इन सब चीज़ों से। क्योंकि घर से बाहर रहो तो अच्छे लोग तो बहुत कम मिलते हैं, बुरी संगति वाले बहुत मिलते हैं, और उसमें आपको चंदन की तरह रहना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि नशा कोई भी हो, चाहे सफलता का नशा हो, चाहे बियर का नशा हो, और चाहे शराब का नशा हो, ये हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है। तो मैंने बहुत लोगों को साथ देखा है कि ऐसे तो बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन बियर और ये करने के बाद वो समझिए कि दरवाजे के सामने ही जो है यूरिनेशन कर रहे हैं। आप ये कंडीशन बताओ। तो मैंने ये सब चीजें देखी है कि शुरू में बैठो तो बड़ा चीजें नॉर्मल रहती है, लेकिन पैक के बाद जब चीजें होती हैं तो फिर चीजें बदल जाती हैं। फिर वो माहौल ऐसा हो जाता है कि अगर उसका वीडियो बना करके उनको दिखा दिया जाए तो उनको शर्म आ जाएगी कि मैंने ये क्या किया। फिर दारू पीने के बाद कहते भाई आप बहुत बोरिंग हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई आपका सेरिबेलम काम ही नहीं कर रहा है। आप चल रहे हो तो आपका पैर लड़खड़ा रहा है, आप बात कर रहे हो तो आपकी जीभ लड़खड़ा रही है। मैं तो नॉर्मल हूं ना, तो मैं क्या बोलूं। मैं तो आपको बस देखूंगा ना कि आप कर क्या रहे हो, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि आपने ये किया। लेकिन आप मानोगे नहीं, आप कहोगे अरे आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं होता है, मैं सही था। अक्सर ये ड्रिंक और बियर और ये सब करने के बाद लोग कहते हैं कि बाइक मैं ही चलाऊंगा, जबकि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन उनको बाइक जरूर चलाना होता है। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं।
तो देखिए शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि जब आप ऐसी कुसंगति में रहते हैं, तो आपको उसी तरीके के लोग मिलते हैं और आपकी आदत धीरे-धीरे बिगड़ती चली जाती है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है, तो आप अपने घर परिवार पे झूठ क्यों बोलते हो? अरे नहीं, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई गलती ही नहीं है। एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि कहीं गिरे पड़े रहते हो। देखो कोई भी सत्य तो एक दिन उजागर हो ही जाता है, तो बात ये मेरी मानो, सत्य तो एक दिन उजागर हो जाता है। तो मैं इसलिए जो है इसके जो है अगेंस्ट रहता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मैं किसी पागल इंसान के साथ बैठ करके उसको समझा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई नशे वाला आदमी है तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। वो समझता ही नहीं है, बस उसको एक ही कंडीशन है कि उसके साथ आप, अब मैं बोल नहीं सकता कि क्या करना चाहिए, तब उसका नशा उतरता है। ऐसे कंडीशन में बहुत चीजें होती हैं। और आज का जो यूथ है, मतलब इतने गलत ट्रैक पे जा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी स्थिति ऐसी है कि आजकल क्या लड़का क्या लड़की, ऐसे पब और बियर बार खुल गए हैं कि जहाँ पर आदमी झूठ अपने घर परिवार से झूठ बोल बोल करके आदमी जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि मैं लड़के लड़की का भेद नहीं कर रहा, कोई आपको वहां ले जा करके पिला दे रहा है तो क्या आपके पास पैसे नहीं है? आपको किसी के साथ जाना ही है? शहर में रह रहा हूँ, बहुत से ऐसे जगह हैं कि मतलब आदमी इतना बड़ा और उनके साथ जो उनके दोस्त हैं, मैं जेंडर की बात नहीं करूंगा, मैं किसी जेंडर की बात नहीं करूंगा, उनकी उम्र में इतना अंतर है, लेकिन जा करके भाई आप लोग एंजॉय कर रहे हो। तो मैं ऐसे पुरुषों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप समाज को क्यों गंदा कर रहे हो? अपने घर परिवार, आपको इतना ही है तो अपने घर परिवार को ले आइए, फिर किसी को ऐसे ले जाइए। किसी की आदत क्यों खराब कर रहे हो? इस तरीके की आदत खराब होने के बाद आगे आने वाली जब शादी विवाह होता है तो आदमी एडजस्ट नहीं कर पाता। आप ये समझो, आजकल परिवार जो टूटने का जो सबसे मेन रीजन है उसमें यही है कि जो कुछ लोग खराब कर देते हैं माहौल को, वो गलत चीज पे भी सपोर्ट करते रहते हैं और एक बुरा नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, माँ बाप भाई क्यों मना करते हैं कि देखो ये चीज गलत है, ऐसा मत करना? भले वो खुद गलत कर रहे हो, लेकिन उन सब चीजों से रोकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, ये कोई भी हो सकता है। और इन सब चीजों से चीजें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। आदमी जब नशे में होता है कितनी बैड चीजें होती हैं, कोई ऐसी चीजें क्यों करेगा? आप खुद सोचो, गुड टच बैड टच आपको पता होगा, तो जब आप होश में नहीं रहोगे तो आपके साथ कोई क्या कर रहा है आपको पता है? ऐसी चीजें जब वीडियोस लीक हो जाते हैं या ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर जो है आदमी सोचता है कि अरे तो मेरी इज्जत चली गई, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे तमाम तरीके की। तो भाई ऐसी चीजें क्यों करते हो? आप घर से वालों से पैसा मांगो कि भाई मुझे नशा करना है, मुझे ये करना है, मुझे पीना है। अगर अच्छी चीज होगी तो घर वाले देंगे, आओ पियो, घर पे रहो, लेकिन ऐसे जगह मत जाओ कि आपके साथ गलत हो जाए। ये सब चीजें बहुत गलत हो रही हैं और उसमें पुरुष सबसे आगे है गलत करने में। अगर पुरुष ने तो दूसरे घर की बहन बेटियों और महिलाओं को तो एक वस्तु समझ लिया है, सच बता रहा हूँ। ऐसा मत करो किसी के साथ, अगर जो चीज गलत है तो किसी को साथ मत लेकर के जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ ले जाने से उसका परिवार बिगड़ जाएगा, उसका घर नहीं बस पाएगा, क्योंकि उसकी आदत खराब हो जाएगी। भाई अगर उसकी किसी से शादी हो गई, विवाह हो गया, वो वहां पर एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी लड़की। मुझे अब ऐसे बोलना पड़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो? और मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है
कि कोई आपको ले जाकर के वहाँ पिला दिया, बड़ा अच्छा अच्छा फोटो क्लिक कर दिया और आपने मस्ती, मतलब अब मस्ती का मतलब ये है कि आपको बड़ा अच्छा लगा, घूमा फिरे। क्या है इन सब चीजों से? मत करो ऐसा। इन सब चीजों से आपका ही नुकसान है। ये चीजें मुझसे पूछा गया कि मुझे क्यों बुरा लगता है, ड्रिंक करने वालों से मुझे क्यों नफरत है। देखो भाई, मुझे दुनिया को मैं सुधारने का तो ठेका ले भी लूं तो क्या मैं सुधार पाऊंगा सबको? नहीं। मेरा बस काम है, मैं कह सकता हूँ किसी को, अगर किसी को मानना है तो ठीक, नहीं मानना है तो ठीक, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ। तो यूट्यूब मुझे बोलने के लिए मिला है तो मैं बोल रहा हूँ और मैं कह देता हूँ। मैंने सब देखा है भाई, दारू पीने वाले के साथ बैठना पड़ता था, उनके साथ नागिन डांस भी करना पड़ता था। अगर आप उनके जैसा नागिन डांस स्टेप नहीं कर रहे हो तो आपको गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो नशे में है, आप तो सीधे हो। लेकिन उनकी चीजों को मानना है तो आपको नागिन डांस करना पड़ेगा, और मैंने किया है। तो ये सब बहुत चीजें, बहुत घर से बाहर रहने पे इतनी सब चीजें सीखा। मेरा मानना है होश में रहो। इंसान हो, आप गलती करोगे, लेकिन होश में गलती करोगे तो उसमें सुधारने की एक गुंजाइश रहेगी। लेकिन अगर आप बेहोशी में गलती करोगे तो आप खुद महसूस ही नहीं कर पाओगे कि आपसे गलती हुई है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। वीडियो लंबा हुआ, लेकिन 1 मिनट 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 70 सेकेंड में ये बात पूरी हो ही नहीं पाई। इसके पीछे की पूरी सिनेरियो समझाना पड़ेगा, और मैंने वही प्रयास किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।